तो जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज फिर से मैं लाया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम का पेपर 2024 के लाया हूँ दोस्तों। टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। क्वेश्चन भी आए दोस्तों पर अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो 5 से 6 नंबर का दोस्तों एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, देखिएगा कि एगमार एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। तो एगमार एक्ट भारत में लागू किया गया था, राइट आंसर डी हो जाएगा। 1937 में लागू किया गया था। पहला क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था। तो मरो नहीं मारो का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्हें 1966 में भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह ने दिए थे, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, भगत सिंह ने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है। तो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि 1526 में बाबर ने किस वंश को परास्त कर मुगल साम्राज्य में नींव डाली थी। तो 1526 में दोस्तों मुगल साम्राज्य को परास्त कर किस साम्राज्य की नींव डाली थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लोधी वंश की नींव भारत में डाली थी, राइट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पांचवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है छठा नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो राइट ऑप्शन दोस्त 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है सातवां नंबर क्वेश्चन है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो राइट समझिएगा पानीपत के, याद रखना पानीपत के प्रथम युद्ध में यह नीति का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है आठवां नंबर क्वेश्चन कि भारत का दूसरा नागरिक कौन कहलाता है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है, तो दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति कहलाएगा दोस्त, राइट ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 9 नंबर क्वेश्चन की पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में निम्नलिखित में किसके बीच में हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों 5 अप्रैल 1556 में लड़ा गया था, किसके बीच में हुआ था। तो राइट समझिए अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का तीन गो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। पहला युद्ध 1526 में अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, याद रखना 1556 में। तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, याद रखना दोस्तों। पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हरियाणा के राज्य में स्थित है पानीपत, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है कि दीन इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दीन इलाही नामक धर्म दोस्तों अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शख्स चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा, याद रखना बरार को अकबर ने सौंपा, निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित था। तो प्रसिद्ध दोस्तों चांद बीबी का मकबरा दोस्तों जिसने बरार को अकबर ने सौंपा था, किस राज्य से संबंधित है। तो अहमदनगर से संबंधित है, याद रखना राइट ऑप्शन सी होगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 12 नंबर क्वेश्चन कि चूहों को मारने की दवा क्या है। तो चूहों को मारने की दवा दोस्तों जिंक फॉस्फेट, याद रखना जिंक फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों, जो ZnSO2 होता है, जिंक फॉस्फेट। सॉरी दोस्तों इसका सूत्र ये नहीं होता है। चूहे के मारने की दवा का नाम जिंक फॉस्फेट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 13 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के समात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा के समात्रक एम्पियर होता है, याद रखना राइट ऑप्शन डी होगा। विद्युत धारा के समात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध के समात्रक ओम होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, राइट ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन कि भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम दोस्तों विलियम बेंटिंक था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के पहले गवर्नर का नाम विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर यहाँ पर देखिएगा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था।
तो राइट ऑप्शन दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम था। राइट ऑप्शन बी होगा दोस्तों। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस दोस्तों किरण बेदी थी, याद रखना। तो राइट ऑप्शन 16 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूरज निकलता है? तो राइट आंसर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में भारत के एक ऐसा मात्र राज्य है जिसमें जहाँ सूर्य सबसे पहले निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 19 नंबर कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो राइट ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों आराम हराम का नारा दिए थे। राइट ऑप्शन बी होगा, आराम हराम का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे। देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखना वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है, याद रखना एडम स्मिथ है। राइट ऑप्शन ए होगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन होगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किए थे? तो खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण दोस्तों चंदेल के राजपूतों के द्वारा करवाया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व का रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? तो राइट ऑप्शन दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, याद रखना संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। राइट ऑप्शन डी होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। 24 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन आवेश की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन आवेश की खोज मिलिकन ने किए थे। राइट ऑप्शन डी होगा दोस्तों मिलिकन। यहाँ पर क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन आवेश की बात करें, इलेक्ट्रॉन को नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को खोज इलेक्ट्रॉन को खोज थॉमसन ने किए थे, याद रखना। प्रोटॉन को खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन को खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आवेश की बात किया है तो दोस्तों राइट ऑप्शन डी होगा, इलेक्ट्रॉन आवेश की खोज मिलिकन ने किए थे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कुछ विद्वानों के अनुसार दोस्तों कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो राइट ऑप्शन दोस्तों चंद्रगुप्त, याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के दोस्तों, याद रखना चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के समकालीन कवि थे। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? तो भारतीय संस्कृति का दोस्तों स्वर्ण युग कहा गया है गुप्त काल को, याद रखना गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया है। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 27 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो किस गुप्तकालीन शासक को दोस्तों कविराज कहा है? तो राइट ऑप्शन समुद्रगुप्त को दोस्तों, समुद्रगुप्त को दोस्तों कविराज कहा गया है। राइट ऑप्शन बी हो दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता की कलाकृतियाँ दोस्तों किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन गुप्त काल से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी होगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था, याद रखना दोस्तों राखल दास बनर्जी के द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन चरक को आयुर्वेद के जनक कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों, महर्षि चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 31 नंबर क्वेश्चन की प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर प्रमुख ग्रंथ किसने लिखा? तो प्राचीन भारत में दोस्तों चिकित्सा शास्त्र पर प्रमुख ग्रंथ की रचनाकार किसने किए थे? तो राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पर चरक करेक्ट ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो डी चरक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और 32 नंबर क्वेश्चन है कि मगध में दोस्तों मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो मगध में दोस्तों शाही मौर्य को दोस्तों उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो राइट आंसर शुंग बने थे दोस्तों। राइट आंसर डी होगा शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्राचीन स्मृति है? तो निम्नलिखित में कौन सी कृति दोस्तों सबसे प्राचीन स्मृति के नाम से जानी जाती है? मनुस्मृति दोस्तों सबसे प्राचीन स्मृति के नाम से जानी जाती है, याद सबसे प्राचीन। राइट ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है
कि महात्मा गांधी का जन्म तिथि किस दिवस को मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी दिवस दोस्तों किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को दोस्तों विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नगर में इनका जन्म हुआ था और इनके माता का नाम पुतलीबाई था, याद रखना। 35 नंबर क्वेश्चन, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो खोज किसने की थी? तो राइट आंसर दोस्तों ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज की थी, याद रखना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोस्तों, याद रखना, अल्बर्ट आइंस्टीन E बराबर mc स्क्वायर का सिद्धांत दिए थे, जो विश्व के महानतम वैज्ञानिक माने जाते हैं, याद रखना दोस्तों। एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका का खोज किया था, चेचक टीका का, याद रखना। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन की, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो एक अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों आकाश कैसा दिखाई देता है? तो राइट आंसर काला दिखाई देता है दोस्तों। अंतरिक्ष वायुमंडल कोई नहीं होने के कारण दोस्तों उस व्यक्ति का आकाश काला प्रतीत होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रोमर। रोमर दोस्तों प्रकाश की चाल की सर्वप्रथम ज्ञात किए थे। राइट ऑप्शन ये होगा। न्यूटन ने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे। गैलीलियो ने दोस्तों दूरबीन का खोज किया था। अरस्तु दोस्तों जीव विज्ञान के पिता माना जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट दोस्त किसका बना था? राइट आंसर टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का टंगस्टन का विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है दोस्तों, याद रखना। और विद्युत बल्ब में दोस्तों नाइट्रोजन या सक्रिय गैस भरा जाता है, याद रखना। नाइट्रोजन या सक्रिय गैस का प्रयोग होता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में। 39 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि प्राथमिक रंग कौन सा था? प्राथमिक रंग का उदाहरण दोस्तों नीला, हरा, लाल है, याद रखना। नीला, हरा, लाल दोस्तों प्राथमिक रंग के उदाहरण है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर दोस्तों रॉकेट कार्य करता है। राइट ऑप्शन बी होगा। रॉकेट सर्विस रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो सर आइजैक न्यूटन साहब ने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे, याद रखना। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किए थे, याद रखना। फ्राइडे ने दोस्तों जनरेटर का आविष्कार किए थे। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किए थे, याद रखना। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन साहब ने दिए थे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है? तो प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है? तो राइट ऑप्शन दोस्तों प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक, याद रखना। राइट ऑप्शन हो जाएगा एक, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक की रचना किए थे विष्णु शर्मा ने, याद रखना। राइट ऑप्शन हो जाएगा विष्णु शर्मा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। मेगास्थनीज, याद रखना। मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक की रचना किए थे, याद रखना। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज। गीत गोविंद पुस्तक की रचना जयदेव ने किए थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पंचतंत्र पुस्तक लेखक विष्णु शर्मा है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में, याद रखना। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन। उस समय बंगाल का दोस्तों लॉर्ड कर्जन ही अति था, वायसराय था। तो राइट आंसर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। 1913 में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया था? तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल साहब ने किए थे, याद रखना। शिव दयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी, याद रखना। राइट ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों जयतीबा फुले ने भारतीय सती शोधक समाज की स्थापना दोस्तों जयतीबा फुले ने की थी, याद रखना। सती शोधक समाज की स्थापना जयतीबा फुले। राजा राममोहन दोस्तों बारह समाज की स्थापना 1829 में की थी, याद रखना। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किए थे। तो 45 का राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 46 नंबर क्वेश्चन की नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखना। राइट ऑप्शन है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दोस्तों राजस्थान राज्य में। अरावली पहाड़ियाँ दोस्तों, याद रखना। अरावली पहाड़ी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, याद रखना। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। और नाईमुंडी पहाड़ी भारत के केरल राज्य में है स्थित है, याद रखना। तो और 46 का राइट ऑप्शन ये होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए हमें कि स्वतंत्र भारत के जनक कौन है? तो पहला ऑप्शन राजा राममोहन राय, बी ऑप्शन भगत सिंह, सी ऑप्शन महात्मा गांधी, डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। तो स्वतंत्र भारत का जनक महात्मा गांधी जी को माने जाते हैं। बहुत ही दोस्तों विख्यात एक फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी।
और महात्मा और राजा राममोहन दोस्तों आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 48 नंबर क्वेश्चन की प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में खेला गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। ये बहुत ही भाई क्वेश्चन है, याद रख लेना। और 2008 में दोस्तों पहला आईपीएल टूर्नामेंट क्रिकेट खेला गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 776 में। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि भारत में पहली बार कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज ने कहाँ खोले थे? तो भारत में पहली बार दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था, याद रखना। राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। और दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 में हो गया था, याद रखना। 1858 में इस कंपनी के शासन का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 50 नंबर क्वेश्चन की पहला आईपीएल टूर्नामेंट क्रिकेट कब खेला गया था? पहला सन 1576, बी ऑप्शन 1500, सी ऑप्शन है 1600, डी ऑप्शन 2008 में। तो पहला आईपीएल टूर्नामेंट क्रिकेट 2008 में खेला गया था। राइट आंसर डी होगा। पहला आईपीएल टूर्नामेंट क्रिकेट कब खेला गया था? 2008 में खेला गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की 51 नंबर क्वेश्चन के हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध लड़ा गया था। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 1857 में मेरठ का आंदोलन या सिपाही विद्रोह हुआ था, याद रखना। मेरठ का आंदोलन कहाँ शुरुआत हुआ था? सिपाही विद्रोह कहाँ शुरुआत हुआ दोस्तों? तो मेरठ से शुरुआत हुआ था। 1857 में लड़ा गया था, जो देश की आजादी के लिए सर्वप्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। 1757 में दोस्तों पलासी के युद्ध लड़ा गया था, याद रखना। पलासी के युद्ध 1757 में लड़ा गया था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो देखिए पहला ऑप्शन 1600, बी ऑप्शन 1858, बी ऑप्शन सी ऑप्शन 1885, डी ऑप्शन 1500। तो भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी से होने लगा था आवागमन दोस्तों। तो राइट ऑप्शन डी होगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।